महाराष्ट्र के पुणे में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एक 48 साल के आईटी इंजीनियर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अमित अभय ब्रह्मे के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने घर पर आत्महत्या कर ली और पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें वर्कप्लेस पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस घटना ने आईटी सेक्टर में वर्कप्लेस के माहौल को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। मामले में पुलिस ने बेटे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि अभय पर नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन किया तो वहाँ पे एक सुसाइड नोट मिला। वो सुसाइड नोट में उनके कंपनी के 2 एम्प्लॉई और उनके दोस्त विनोद पादेचा, अर्चना और शाश्वती, टीसीएस कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके खिलाफ उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि जो 2 महिला है वो उनको हैरेस कर रही थी, उनको तकलीफ़ देती थी, उनको प्रोजेक्ट में हार्ड काम देती थी और उनके रेटिंग भी कम करती थी। और जब उनके पिताजी और वाइफ बीमार थे तब उनको छुट्टियां भी नहीं देती थी। इस तरह से उनको हैरेस करती थी। और उनके दोस्त विनोद पालेचा, वो उनके खिलाफ कंपनी में मेल करके उनको हैरेस करते थे। चोरी और चीटिंग के बारे में उनके खिलाफ हिंजोड़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था, झूठा कंप्लेंट दिया था। इसलिए वो थोड़े से परेशान थे और उन्होंने सुसाइड नोट में लिख के दिया कि इनकी वजह से मैं ये सब आत्महत्या कर रहा हूँ। इस घटना पर कंपनी टीसीएस की तरफ से भी बयान जारी किया गया। कंपनी के मेल में लिखा है कि हमारे सहयोगी अमित ब्रह्मे की दुखद मौत से हमें गहरा दुख पहुंचा है। इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और करीबियों के साथ हैं। हम अपने कर्मचारियों की भलाई को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और अमित के परिवार को हर ज़रूरी मदद दी जा रही है। 2 कर्मचारियों पर लगे आरोपों की भी जानकारी हमें मिली है। इस मामले की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच कर रही एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए फिलहाल इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हम अपने कार्यस्थल को सभी कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक, सहयोगी और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ एनडीए नेता सरकार में मंत्री कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष टीसीएस पर हमलावर है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। TCS needs to have a complete overhaul on its institution, as whether it's corporate jihad and the Neda Khan case, or whether it is something else which arises on a gross impropriety. We have to maintain communal harmony in workspace and not espouse any kind of radicalization. I'm sure that the Tata Group will take cognizance of this. इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, टीसीएस अनगिनत पैसा कमाती है यूएस में अपना सॉफ्टवेयर बेचकर, इंडिया में इतने लोगों को एम्प्लॉय कर पर बेसिक एम्प्लॉय सेफ्टी नहीं है। तो ये सवाल तो सबसे पहले टीसीएस के ऊपर उठना चाहिए कि जो नियम कानून लेबर लॉज के अंतर्गत बनाए हुए हैं, पॉश के अंतर्गत बनाए हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स में, आपकी कंपनीज में क्यों नहीं फॉलो हो रहे हैं। और जो कंपनीज को फॉलो करते हुए नहीं पाए गए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र कैन नॉट बिकम अ प्लेग्राउंड जहां पे दे कैन फ्लाउट नॉर्म्स एंड कंटिन्यू टू मेक मनी आउट ऑफ द मिजरी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। बिल्कुल, ये घटनाएं बहुत बढ़ रही है। ये धर्मांतरण, ये लव जिहाद और इस प्रकार की बातें सभी जगह दिख रही है। और ये सिर्फ कॉरपोरेट में दिख रही है, अलग अलग स्थापनाओं में दिख रही है। नासिक में टीसीएस जैसे एक बड़े स्थापना में हमने देखा। ये लव जिहाद और धर्मांतरण ये बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा और इसके लिए बहुत बड़ी जन जागृति की मुहिम ज़रूरी है। बात नहीं होती। देखिए, आत्महत्या ये आखिरी ये है जब वो उनको ये महसूस होता है कि मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तब जाके कोई आत्महत्या की बात करता है। तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि ये मेरे पुणे में हो रहा है, ये मेरे महाराष्ट्र में हो रहा है और खुद सीएम जो है वो होम मिनिस्टर। आईटी कर्मचारियों के संगठन NITES ने घटना पर गहरी चिंता जताई है और महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की है। संगठन ने कहा है कि ये देखा जाना चाहिए कि क्या कंपनियों में कर्मचारियों के मानसिक तनाव को पहचानने और रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है या नहीं। संगठन ने यह भी बताया कि इसी साल जनवरी में पुणे के हिंजेवाड़ी स्थित TCS कैंप में एक अन्य कर्मचारी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी।